और उनके बाकी खाने पीने का सब चीजों का इंतजाम करते हैं? यस सर, करता है। रहने करने के लिए घर वर भी बना रखा है? छोटा मोटा घर है सर। जो भी है, लेकिन इंतजाम तो है ना? हाँ है सर। बहुत बढ़िया, गुड। तो अभी अपन लोग देखते हैं थोड़ा सा, आपने दुर्गा जी हिसाब किताब लगाया है एक बच्चे को बड़ा करने में लगभग कितना पैसा खर्च होता होगा? कितने साल तक? महीने का क्या खर्चा आ जाता है अभी आपका? महीना कम से कम एक बच्चा का देता है 5-6 हज़ार रुपये आ जाता है। 5 से 6 हज़ार रुपये। तो दोनों बच्चों का मिला के कितना हो गया? 10 या 12 हज़ार। 10 से 12 हज़ार। तो एक साल का कितना हो गया? 1 लाख बहुत ज़्यादा हो गया। 1 लाख से ज़्यादा हो गया? यस। कितने साल तक आप उनके ऊपर ये पैसा खर्च करेंगे? कम से कम 18 साल। 18 साल तो कम से कम, या 18 होते ही फिर वो लग जाएगा नौकरी में, या छोड़ देंगे उसको 18 के बाद? मैं उसके कहाँ चलेगा सर? ज्यादा भी हो सकता है, 20 भी, 22 भी। तो 20 साल तक का एवरेज लगा लेते, कितना पैसा खर्च हो जाएगा 20 साल में? एक साल का 1 लाख है मोटा मोटी, तो 20 साल का कितना हो गया? 20 लाख। शादी वाला इंक्लूड है या वो अलग हो? बड़ा वाला बेटी है ना, उसकी शादी भी करनी पड़ेगी ना, उसका मिला के ये उससे अलग? ये तो पढ़ाई में अपना खर्चा होगा सर। इतना तो जीने के लिए है, शादी वाला अलग, वो कितना होगा? वो तो ज़्यादा है सर, 2.5-3 लाख रुपये से ज़्यादा ही होगा। तो 3-4 लाख रुपए वो भी चाहिए, तो 25 लाख पहुंच गया। क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं? वो बेटी है ना सर। नहीं तो और भी बेटियां घूम रही हैं बहुत सारी। ये तो बात सही है। तो उन पे क्यों कर रहे हैं? बेटा हो या बेटी हो, उन पे क्यों पैसा खर्च करते हैं इतना? वो तो समाज का रीति रिवाज है ना सर। नहीं तो रीति रिवाज कहीं और निभा लो, बहुत सारे बच्चे हैं गांव में, पड़ोस में, उन पे कर दो। कभी सोचा क्यों कर रहे हैं? इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना आपको परिश्रम करके पैसा कमा के लाना पड़ता है, क्यों करते हो? खामखा चक्कर में पड़े हो। क्या होता है ये समाज का रीति रिवाज से तो ये सब परेशानी होना पड़ता है। अच्छा, ऐसे छोड़ देंगे तो? छोड़ देंगे तो फिर भी बर्बादी होगा, नहीं छोड़ेंगे फिर वो भी बर्बादी है। तो करते ही हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी है वो। जिम्मेदारी उन्हीं की क्यों ले रखी है? लेने के लिए हम जिम्मेदारी किसी और भी बच्चे की ले सकते हैं, लेकिन अपने वालों की क्यों लेते हैं? कोई आप में से बताना चाहेगा? माता पिता है ना। अच्छा, सब स्वार्थी लोग हैं। इसका चक्कर ये है कि अभी मैं इसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, फिर जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये मुझे खिलाएगा पिलाएगा। ऐसा ही है ना? यस यस। क्योंकि अपने वाले से ये उम्मीद कर सकते हैं, पड़ोसी वाले से उम्मीद कर सकते हैं क्या? नो। वो अपने माँ बाप को खिलाएगा पिलाएगा, बोलो आगे ना? यस। लेकिन क्या ये गारंटी है कि वो हमें खिलाएगा पिलाएगा? नो। तो उतना गारंटी नहीं है सर। गारंटी नहीं है, बोला अपना भी गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब 25 लाख बेकार। यस सर। एफडी टूट गया और फिर वो पैसा भी बेकार गया। लेकिन ये क्या होती है? हमें सिर्फ उम्मीद होती है। क्या होती है? उम्मीद। और इसी उम्मीद से हम मेहनत करके, मनरेगा में काम करके, फैक्ट्री में काम करके, कहीं से भी पैसा कमा के लाके उनका भरण पोषण करते हैं और उनको बड़ा करते हैं कि वो हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। दुर्गा जी, आपसे एक बात और जाननी है। 2 बच्चे हैं, अभी आपके 2 को आप केयर कर रहे हैं, उनको आप उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं। अगर मान लो एक और हो जाए तो? सर ये तो नहीं होगा। एक और नहीं होगा? क्यों? और नहीं होगा सर। एक और नहीं होगा, रास्ता बंद है। अच्छा, तो रास्ता खुला था, मान लो तब अगर एक और आ जाता, जैसे प्लानिंग तो आपकी 2 की रही होगी, मान लो जैसे मैडम ने बता रहे गुड न्यूज आ गई, तो उसको तीसरे वाले को रखते या भगा देते? जो ऊपर वाला भेज दिया तो रखना पड़ता है। ऊपर वाला भेज दिया तो चलो ठीक है, कईयों के आ भी गए होंगे, जो ज्यादा हंस रहे हैं उनके पक्का आ गया ऐसे। तो मान लो अगर वो तीसरा वाला आ गया, तो उसको ऐसे रखते जैसे इनको रख रहे हैं प्लानिंग वालों को, या उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार करते? ना ऐसे रखना पड़ता है सर।
ये बोलते हैं कि तू बिना प्लानिंग वाला है, तेरे को हम कपड़े नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे। वो नहीं होता है। तीनों को सेम रखते हैं। सेम। बाकी वाले क्या बोलते हैं? Yes. अगर एक एक्स्ट्रा आ गया तो क्या करेंगे? जिनकी 2 की प्लानिंग थी, तीसरा और आ गया तो रखना पड़ेगा। Yes. ऐसा आदमी बोल रहा है जिसकी शादी नहीं हुई है। क्यों प्रेम? शादी होगी तुम्हारी, फिर क्यों बोल रहे हो रखना पड़ेगा? सोच रहा अच्छा इनको यहाँ तक स्टेटस पता है। सबका स्टेटस देखता रहता हूँ, कौन मैरिड है कौन अनमैरिड। हाँ जी, तो अगर मान लो जैसे दुर्गा सर के 2 बच्चे हैं, 2 के लिए अभी बेस्ट दे रहे हैं, फिर अगर 3 आ जाते, मान लो इनकम ज्यादा नहीं होती, अभी 15,000 महीना कमा रहे हैं, तो 15,000 में 2 बच्चों पे खर्च कर देते हैं। इनकम अगर उतनी रहती तो उसी में 3 को पालते। ऐसा ही है ना? Yes. एडजस्ट करके कपड़े वगैरह का, खाने का, पढ़ाई का, लेकिन 3 को भी साथ में रखते। सारे लोग एग्री कर रहे हैं? Yes. तो अभी आपको बहुत बढ़िया, पहले सर के लिए जोरदार तालियां। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी हमने अपने बुढ़ापे के लिए हमने परिवार बनाया और बच्चे पैदा किए, और 2 हमारे घर में ऑलरेडी बच्चे हैं, सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, जो भी उनका नाम हो, वो ऑलरेडी पैदा किए हुए हैं। ठीक है? Yes. और जैसा सर ने बताया, इनको बड़ा करने में 20 लाख 25 लाख का खर्चा आ रहा है। कोई अगर ज्यादा इनकम वाले होंगे तो थोड़ा उनका ज्यादा भी आ सकता है, कोई कम इनकम वाले होंगे सर से तो उनका 15 लाख आएगा या 20 लाख आएगा, है ना? Yes. किसी का 50 लाख भी आ सकता है, किसी का 1 करोड़ भी आ सकता है। और मकसद क्या है कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। बोलो हाँ कि ना? Yes. लेकिन गारंटी नहीं है, कहीं कोर्ट में अपने साइन नहीं करा रखा कि बुढ़ापे में रोटी देगा ही देगा। मन करेगा तो दे भी सकता, नहीं मन करेगा तो नहीं भी देगा। नहीं भी दे सकता। बोलो हाँ कि ना? Yes. लेकिन अभी हम मान लेते हैं कि 2 की प्लानिंग थी, और 2 की प्लानिंग में एक तीसरा और आ गया, छोटू। है? कौन आ गया? छोटू। क्या करोगे? रखोगे या भगाओगे इसको? रखोगे। हैं? कितने लोग बोल रहे रख लेंगे? देखो कितना क्यूट सा है। हैं? ऐसे ही रखेंगे Yes. जैसे इनको रख रहे थे दोनों को। Yes. क्या समझाएंगे इनको? एक और भाई आ गया भाई तुम्हारा, ऐसे तो बोलेंगे? Yes. इसको भी संग में खिला लेना, इसको भी खाने पीने की चीजें देना, इसको भी खिलौने शेयर करना। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? Yes. बच्चे पूछेंगे क्यों, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये भाई है तुम्हारा। नहीं मानेंगे तो समझा देंगे उनको कैसे न कैसे। बात सच है कि नहीं? Yes. कई बार परिवार में ऐसा होता है, मेरी 2 बेटी थी, तो उसके बाद तीसरी और आ गई, तो जो पहले वाली थी वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती थी, हमारी सिस्टर नहीं, इसको भगाओ, कहां से ले आए। लेकिन ऐसे नहीं होता, उसको समझा ही लिया। अभी उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा हमारी यही, हम यही रहेगी, अभी हम यही रहेगी परमानेंट है। तो तीसरा बेबी अगर आ गया तो आ गया। तो महागुरु जी ने ऐसे मेरे को समझाया। महागुरु जी ग्रेवाल सर अपना एग्जांपल देके समझा रहे थे, भाई मेरे को 2 बच्चे हैं और मैंने ऐसे मान रखा है कि जो ये तीसरा बच्चा है ना, एक और पैदा हो गया, इसका नाम है सेफ शॉप। इसकी प्लानिंग नहीं थी, है? फैमिली प्लानिंग से अलग आ गया, ये आ गया तो आ गया। जैसे सर ने बोला ऊपर वाला भेजेगा तो कहां भेजेंगे उसको, तो रखेंगे। हालांकि ऊपर वाला नहीं भेजता, लेकिन आ गया तो रख लो। अगर रख लिया तो देखो, जो आपके चिंटू पिंटू सोनू मोनू छुटकी जो भी आपकी है, प्रीति सोनिया खुशबू, आपके बच्चों के जो भी नाम है, इन दोनों को तो कम से कम 20 साल तो है। जितने समय ख्याल रखना, कम से कम कितने? 20 साल। कम से कम कितने? 20 साल। और हो सकता है 20 में सेटल हो गए तो ठीक है, नहीं तो 22 साल भी ख्याल रखना पड़ सकता है। क्यों सही साहब? Yes. और हो सकता है 25 साल भी रखना पड़े। इन्होंने बोल दिया कि बीटेक होगी, अब इसके बाद हमें एमटेक और करनी है, क्या बोलोगे आप? Yes, कर लो। मना करोगे क्या? No. अरे मना करोगे? No. और इन्होंने बोल दिया, डिमांड कर लिया, कोई स्पेशल डिप्लोमा करना है, कुछ और करना है अभी हमें, क्या करेंगे?
मना तो कर नहीं सकते, तो ख्याल रखना पड़ेगा, यस खर्चा भी उठाना पड़ेगा। तो 20 से 25 साल पक्की है, फिर इनके लिए घर का इंतजाम करना, गाड़ी का इंतजाम करना, इनकी शादी का भी जुगाड़ करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? यस उसके लिए भी, और अगर ये सेटल हो गए तो ठीक, नहीं तो सेटल भी करवाना पड़ सकता, हो सकता है आप भी को दुकान खुलवानी पड़े इनके लिए, कोई काम डलवाना पड़े, हाँ कि ना? यस लेकिन अब ये बात आ रही है इसकी छोटू की। हेलो, यस इसको 25 साल आपको ख्याल नहीं रखना, ध्यान से समझ लो। आज इसका ख्याल जो रखना है आपको, ये पीता है बालपोष। क्या पीता है? बालपोष। ये 5 साल में ही 25 साल के बराबर हो जाता है, इतनी तगड़ी ग्रोथ है इसकी। 5 साल इसका खर्चा उठाना है, तैयार है? यस 5 साल बाद ये क्या बोलेगा, डैडी अब मेरे बहन भाइयों की भी चिंता करने की जरूरत नहीं, उनका खर्चा उठाने के लिए मैं अकेला काफी हूं। 5 साल बाद कितने लोग बोलते हैं कि हम छोटू का 5 साल खर्चा उठा सकते हैं? बहुत विश्वास वाले लोग हैं। ये जानने से पहले ही आपने हाथ खड़ा कर दिया, खर्चा कितना ये तो पूछ लो। हंस गए? चलो आज लगा लेते थे हिसाब, छोटू का खर्चा। छोटू का खर्चा डायरी में लिख लो, अब खाता बना दो। आज आपके सेट शॉप का जो है, आप अपना उसका नाम जो भी रख लो, छोटू, चिंटू, पिंटू, मिंटू, जो आपको अच्छा लगता हो, हैरी, जॉनी, पोनी। इसको बड़ा करना है 5 साल तक, और 5 साल में ये कितना खाएगा, पिएगा, घूमेगा, फिरेगा, इसका क्या क्या खर्चा आने वाला। आज मैं पूरी लिस्ट बना के लाया हूं साहब, तो काफी हो गया। मैंने घड़ी नहीं देखी, मुझे लग रहा है कई लोग तो देख रहे होंगे, उनकी ट्रेन होगी। कितने बजे तक कर सकते हैं मीटिंग? 4 बजे? 5 बजे की ज्यादातर लोगों ने, 4:30 में छोड़ दूंगा, ठीक है? यस चलो ध्यान से समझो। डायमंड बनने में पहला खर्चा क्या होता है? हमें फील्ड करना पड़ेगा, लोगों से मिलने के लिए जाना पड़ेगा, टीम बनाने के लिए भागना पड़ता है। बोलो आगे ना? यस तो पहला खर्चा क्या है? पेट्रोल। कितने की बाइक में हम पेट्रोल खर्च कर सकते हैं रोजाना? है जी 100 रुपए। यस और थोड़ा ज्यादा अगर घूमते कहीं 50-60 किलोमीटर भी जाना पड़ सकता है, हालांकि हर दिन नहीं जाना पड़ेगा, तो आने जाने में मिलाकर 200 की हो जाएगी। तो 200 की डेली के हिसाब से महीने का कितना हो गया? 6000। तो छोटू का खर्चा पेट्रोल के आगे लिख दो, महीने का 6000। एग्री कर रहे हैं सारे लोग? यस दूसरा मोबाइल का बिल। वैसे तो आजकल रिक्शे वाले भी मोबाइल फोन रखते हैं, भिखारी भी मोबाइल रखते हैं, पर लेकिन मान लो कि सेट शॉप की खातिर अगर हमने अलग से मोबाइल लेना पड़ा, और उसका रिचार्ज कितने का होगा? 300। यस अच्छा वाला रिचार्ज कराते हैं तो कितना होगा? 500। इसके बाद क्या बचता है? ऐसी मीटिंग होती है, आज गुरु जी आ रहे हैं, महागुरु जी आ रहे हैं, गुरुओं के गुरु आ रहे हैं, उसमें पैसा खर्च होता है। यस कितना? 500। हर मीटिंग 500 की होती है, कम की भी होती है, कुछ ज्यादा की भी होती है। महीने में कितनी मीटिंग होती है जिसमें पैसा लगते हैं? हर एक महीने में एक नहीं होती है। मान लो अगर एक मीटिंग हर महीने भी हुई, कोई 1000 की हुई, कोई 800 की, कोई 500 की, कोई 400 की, कोई 100 की, कोई 200 की, तो इन एवरेज हम कितना मान लें? 1000 मान लें। यस 1000 रुपए मीटिंग का लिख दो साहब। फिर इसके बाद दिशा होती है साल में एक बार, और एलडीपी होती है। कितना खर्चा हो जाएगा? 20,000। यस दिशा का कंट्रीब्यूशन 5-6 हजार से तो ज्यादा रहता नहीं, और 3-4 हजार रुपए के आसपास रहता है एलडीपी का, तो टोटल 10,000 होता है। 20,000 क्यों? अच्छा, अपनी उसका लगा के बता रहे हो क्या? प्रेम 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 में पड़ा हुआ है। 10 से 12,000 महीने का 1000 रुपए लिख दो। इसके बाद क्या बचता है? कभी हमें नाश्ता
नाश्ता नहीं मिला, कभी लंच नहीं मिला, तो कहीं समोसा कचौड़ी खाना पड़ सकता है। तो कितने का समोसा कचौड़ी खा लेंगे? 10-20 रुपए का, 50 रुपए का रोज का मान लो, तो महीने का 1500 रुपए ये मान लो। और क्या बचता है? कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, कपड़े का भी तो खर्चा है। यस इससे पहले तो पहनते नहीं थे, केले के पत्ते लपेट के घूमते थे। नहीं बोले ऐसे वाले नहीं पहनते थे, टाई ये वो है, ये खर्चे बढ़ गए ना। यस तो कितने रुपए की ड्रेस हम हर महीने तो सिलवाएंगे नहीं। यस साल में कितनी ड्रेस चाहिए? 2-3 ड्रेस होती है हर 2-3 महीने में, 3 महीने में एक बनवाए या 4 महीने में एक बनवाते हैं। हर 4 महीने में वैसे एक ड्रेस लेते नहीं, पर मान लो साल की 2 से 3 ड्रेस कितने की आ जाएंगी? 12,000 मान लो, 1,000 रुपए महीने का कपड़ों का लिख दो। बुक्स और टूल्स, महीने की कितनी किताब पढ़ लेते हैं हम? एक पढ़ लेते हैं। कई लोग पूरे महीने में क्या, पूरी जिंदगी में एक नहीं पढ़ी। पढ़नी चाहिए, पर कितना खर्चा? कितने हजार की आती है एक किताब? 200-300, वो भी लेते नहीं कभी। महीने का अगर 500 भी मान लो तो कितना हो गया? 6,000 पेट्रोल का, 500 मोबाइल का 6,500, 1,000 मीटिंग का 7,500, 1,000 दिशा और का 8,500, 1,500 ये मिला के 10,000, 1,000 ये 11,000 और 500 ये 11,500 हो गया महीने का। 12,000 मान लें मोटा मोटी। एक बंदा बोला था जूते पॉलिश का नहीं लगाया, एक बोला था बाल कटवाने का तो लिखा ही नहीं है। तो कोई फिर ये भी बोल सकता है कि इसमें पौवा का भी तो लिख लो, तो कोई अलाउड नहीं है, दारू पिएगा वो डायमंड नहीं बनेगा। तो 10 से 12,000 रुपए का मैक्सिमम खर्चा बैठ रहा है। 12,000 रुपए महीने के हिसाब से साल का कितना हो गया? 1,44,000। यस मोटा मोटी 1.5 लाख मान लो। एग्री कर रहे हैं सारे लोग? यस 1.5 लाख अगर खर्च किए तो क्या क्या है इसमें शामिल? रोज कम से कम 150 किलोमीटर बाइक चलेगी। बोलो हाँ कि ना? यस हर एक मोबाइल अप टू डेट रहेगा, हमेशा जूम मीटिंग में मौजूद रहेंगे, वीडियो चालू करके अच्छा वाला रिचार्ज करा के हर मीटिंग में मौजूद रहेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, खाने पीने की चिंता नहीं करेंगे, हर एक टूल्स हमारे पास रहेगा, हर एक चीज का बजट है इसमें। तब जाके कितने खर्चा हो रहे हैं? 1,40,000 कितना हो रहा है? 1,40,000 1.5 लाख। 1.5 लाख। अगर कोई बंदा 1.5 लाख खर्चा करे और ऐसे करके काम करे तो डायमंड बनने में कितना टाइम लगेगा? ये तो जो बने वही बता सकते हैं कितना टाइम लगेगा सर इनसे। 2 से 3 साल। कोई लेजी वाला भी हुआ तो मैक्सिमम क्या लगता है 5 साल में बन जाएगा, हाँ कि ना? यस 5 साल में खर्चा कितना हुआ? हाँ जी 5 लाख 7.5 लाख। मोटा मोटी 10 लाख मान लो। कितना? 10 लाख। और डायमंड बनने पे इनकम कितनी होगी? 50 लाख 1 करोड़। 8 लाख। अभी डबल कर दी ना कंपनी ने। यस कितनी होगी? 1 करोड़ 8 लाख। 1 करोड़, उसमें से 10 लाख घटा दो, कितने बचे? 90 लाख। कौन सा ऐसा काम है जहां पे 10 लाख डाल के 5 साल बाद 90 लाख कमा ले? हाँ जी